Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Learn with HK Tutorial. Today we will do subject Hindi. Topic is किताबें. ये पोयम लिखा है गुलजार साहब ने. इनका हम परिचय लेते हैं यहाँ से ये बुक से. जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ. परिचय. गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है. आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं. प्रमुख कृतियां: चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पसमीने की कविता संग्रह, खराशें, कविता, कहानी का कोलाज. पद्य संबंधी बातें. नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है. प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है. हम पढ़ेंगे पोयम कविता. आप ही के कंप्यूटर के युग में लोगों का जो नाता है, हमारा जो नाता किताबों से पहले था, वो एकदम अटूट था, अनोखा रिश्ता था. वो अब रिश्ता टूट चुका है. किताबों से हमारी दूरी बढ़ गई है. इस वजह से किताबें दुखी हैं और वो रो रही हैं. तो उनकी कुछ उम्मीद, उनकी इच्छाएं, उनके दर्द को इसमें प्रस्तुत कविता में पेश किया गया है. आइए जानते हैं कि क्या है उनका दर्द. किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं. किताबें अलमारी में बंद हैं और उनके दरवाजे शीशे के हैं, कांच के हैं, जिससे पारदर्शी है, मतलब किताबें देख रही हैं. वो अलमारी में बंद हैं. वो देख रही हैं कि सबसे जो मेरा नाता था, अटूट था, किताबों के बिना लोगों का समय ही नहीं बीतता था. और वो अब इतनी दूरी बढ़ गई है किताबों से सब लोगों की, इसीलिए किताबें दुखी हैं और वो झांक रही हैं बंद अलमारी के शीशों से. शीशों के अंदर से वो झांक रही हैं, मतलब देख रही हैं. बड़ी हसरत से तकती हैं, बहुत ही उम्मीद से वो तक रही हैं, देख रही हैं कि सब मेरे पास आए, रीडर्स मेरे पास आए, बुक को खोले और पढ़े. तो उनकी ये उम्मीद है, क्योंकि अभी कोई बुक पढ़ ही नहीं रहा है, इसीलिए वो दुखी है और वो अपनी इस आशा को व्यक्त कर रही हैं कि मेरे पास आओ और बुक्स को बंद अलमारी में से निकाल करके उसे पढ़ो. महीने अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी. बुक से हमारा नाता इतना क्लोज था कि उनके बिना हमारा दिन ही नहीं बीतता था. अगर अगर हमारे पास टाइम नहीं भी होता था तो हम शाम को बुक्स के लिए टाइम निकाल ही लेते थे, किताबों के लिए टाइम निकाल ही लेते थे. तो किताबें यही कह रही हैं कि पहले कहाँ उनके बिना, कवि ये बताना चाह रहे हैं कि किताबों के बिना कहाँ शाम गुजरती नहीं थी, वो अब महीने हो जा रहे हैं लेकिन बुक्स के साथ हमारा मुलाकात नहीं हो रही है. उनको हम पढ़ नहीं रहे हैं, उनके सामने हम प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, बुक्स को अपने हाथों में नहीं उठा रहे हैं, उनके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है? अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें. किताबें कह रही हैं कि सारा समय अब कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जा रहा है. जो शाम किताबों के बिना गुजर नहीं रही थी, वो तो अब कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर रही है. इसीलिए किताबें बहुत बेचैन हैं. उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है. किताबें अब कवि के सपनों में आने लग गई हैं. वो इतनी बेचैन हो गई हैं कि अब कवि के सपनों में आने लग गई हैं. नींद में चलने का मतलब सपनों में आना. जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, ग्रंथ, रामायण, भागवतम, अगर ये बुक्स हम पढ़ते हैं तो इनके अंदर जो वैल्यूज है, संस्कार है, सद्गुण है, सद्व्यवहार है, संस्कार है, ये हमारे अंदर उतर जाते थे. और उस वजह से वो वैल्यूज कभी खत्म ही नहीं होते थे, आजीवन हमारे साथ चलते थे.
तो बुक्स वही बता रहे हैं, किताबें वही कह रही हैं, जो कदरें, जो संस्कार, जो वैल्यूज वो सुनाया करती थी। क्योंकि कोई बुक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं तो किसी के अंदर वो संस्कार आ ही नहीं रहा है कि जिनके सेल, जो वैल्यूज एक बार मन में उतर गए, मनुष्य में आ गए, वो आजीवन चलते थे, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। जिनके सेल, सेल मतलब कोशिकाएं, अगर कोशिकाएं ही खत्म हो जाएंगी तो मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। वैसे ही वो वैल्यूज जो सुनाती थी, वो वैल्यूज क्योंकि कोई पढ़ नहीं रहा है इसलिए वो वैल्यूज खत्म हो रहे हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है, सेल मतलब बुक्स ऑल टाइम अवेलेबल थी, उनके कोई कंडीशन नहीं थे, उनके कोई लिमिट्स नहीं थे, टाइम बाउंडेशन नहीं था, वो हमेशा अवेलेबल थे। और बुक्स हमारे गुड फ्रेंड्स हैं। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। रिश्तों के बुक्स अगर हम पढ़ते थे तो कई रिश्ते बच जाते थे, कई जिंदगियां बच जाती थी। वो वैल्यूज, वो रिश्तों को संभालने वाले बुक्स जो मायने रखते हैं, जिस वजह से हमारा जीवन बच सकता है, हमारे रिश्ते बच सकते हैं, रिश्तों के लिए जिया जाता है। और सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम नहीं जीते, रिश्ता हमारे लिए सबसे अनमोल चीज है। हम रिश्तों के लिए जीते हैं और उनको संभालने के लिए हम कमाते हैं। ये भी हम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि घर में से रिश्तों के वैल्यूज खत्म हो गए हैं। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कवि कह रहे हैं कि बुक्स को खोलकर पढ़ना तो दूर की बात, उनको संभाला भी नहीं जा रहा है, उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। इसीलिए बुक्स पढ़े पढ़े पुराने हो गए हैं। बुक्स गिरकर फट चुके हैं, उनके पन्ने निकल चुके हैं। कोई सफा पलटता, पन्ना, सफा का मतलब होता है कोई पन्ना, पेज, पलटता तो एक सिसकी निकलती है कि बुक्स में से रोना आ रहा है, बुक्स को रोना आ रहा है कि ना तो उनको देखा गया, ना उनको संभाला गया और ना ही उनको कोई वैल्यू दी गई। इस वजह से वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। क्योंकि बुक्स को संभाला नहीं गया, उनको ठीक ढंग से रखा नहीं गया, इसीलिए बुक से पेजेस निकल चुके हैं। और क्योंकि पेजेस एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं और एक साथ में वो एक सार देते हैं, एक मतलब सुनाते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पेजेस निकल चुके हैं, लफ्ज मतलब शब्द, लफ्जों के मानी, अर्थ गिर पड़े हैं, क्योंकि पेजेस निकल चुके हैं तो हमें वो बुक का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। क्योंकि पेजेस निकल चुके हैं तो हमको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, वो बताना क्या चाह रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो वो एक टुंड की तरह है जिस पर न पत्ते हैं न फूल है, कुछ नहीं, वो एकदम अर्थहीन हो गए हैं। उनको पढ़ने के बाद में भी हमें समझ में नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और एक बार जब पेजेस निकल गए तो अब उसके अर्थ भी, शब्द बिना अर्थ के कोई वैल्यू नहीं रखता है, ये कवि कहना चाह रहे हैं। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस। जब हम, हमारा बुक्स के साथ में, किताबों के साथ में क्लोज कांटेक्ट था, हम बुक्स को हाथ में लेकर के पढ़ते थे और पेज टर्न करना होता था तो हम अपनी जीभ पर उंगली रख करके फिर पेजेस टर्न करते थे। तो इस वजह से जीभ को एक स्वाद मिलता था, एक जायका आता था। और क्योंकि अभी क्लोज कनेक्शन नहीं है, बुक्स को हम हाथों में लेके पढ़ ही नहीं रहे हैं, कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा रिश्ता जो है वो टूट चुका है। और अब उंगली क्लिक करने से, माउस पे बस एक क्लिक करने से और झपकी गुजरते ही, मतलब पलक झपकते ही, बिना किसी देर करते ही बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। एक के बाद एक के बाद पेजेस निकलते चले आते हैं
कंप्यूटर के स्क्रीन पर किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। किताबों से जो हमारा निजी कांटेक्ट था, जो हम हाथ में लेकर के उसको पढ़ते थे तो उसकी एक खुशबू आती थी, पेजेस का एक हमारे साथ में कांटेक्ट होता था, वो सारा कांटेक्ट अब कट चुका है क्योंकि हमारा समय कंप्यूटर पर बीत रहा है, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। अब कवि ये बता रहे हैं कि जब हम बुक्स के साथ में अपना समय बिताते थे तो हमारा वक्त कैसे गुजरता था और हम बुक्स को क्या वैल्यूज देते थे। जैसे कि किताबों ने कोई टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन नहीं रखा था कि आपको इसी समय ही बुक्स को उठाना है, किताबें पढ़ना है। वो ऑल टाइम अवेलेबल थी, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल थी। तो कवि ये बता रहे हैं कि कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कि कभी लेटे लेटे भी बुक्स को पढ़ते थे, तो सीने पे रख के उसे लेट जाते थे, नींद आती थी तो उसे सीने पे रख के लेट जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, कभी छोटे बच्चे की तरह गोदी में लेके उसे प्यार से हम पढ़ा करते थे। कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। तो कभी घुटनों को अपनी रिहल, रिहल जो धर्म ग्रंथ पढ़ने के काम आता है हमारे, उससे हम कहते हैं रिहल। तो कभी घुटनों को अपनी रिहल बनाकर अपने माथे, आधा माथा टेक कर, नीम सजदे मीन्स आधा माथा टेक कर हम अपने घुटनों पर बुक को रख करके उसे पढ़ते थे। छूते थे जबी से, मतलब माथे पे उसे लगाते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मतलब हमें ये पता था कि बुक्स में सारे ज्ञान है, किताबों में नॉलेज है। और ये क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो हमें नॉलेज देते हैं, इस वजह से हम उन्हें पूजा करते थे। वो वंदनीय हैं, उन्हें माथे पर लगाते थे और उनसे हमें ये ज्ञान आगे मिलता रहेगा, ये हमें पता था। इसीलिए हम उसे एक वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट देते थे कि इनसे हमें आगे भी ज्ञान मिलता रहेगा। कवि और भी गहराई में बताना चाह रहे हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई थी। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताजा करते थे। किताबों के गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, आजीवन संबंध जुड़ जाते थे। वो एक दूसरे को पसंद कर लेते थे और उनका रिश्ता जुड़ जाता था जो अटूट था। तो ये जो अटूट रिश्ते, अनमोल रिश्ते जो बनते थे सिर्फ बुक्स उठाने, गिरने उठाने के बहाने, तो ये जो रिश्ता लाजवाब रिश्ता था जो आगे चल के भी उनके जीवन को महकाता था, एक खुशनुमा माहौल बनाता था, उनका अब क्या होगा। ऐसे रिश्ते तो अब बन नहीं पाएंगे क्योंकि बुक्स के साथ लोगों के निजी संबंध ही नहीं है, तो वो अब शायद नहीं होंगे, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। इस कविता के माध्यम से हमें ये जानना चाहिए कि किताबों के साथ हमारा जो अटूट रिश्ता था वो हमें फिर से कायम करना चाहिए। किताबों के साथ में हमारा अटूट अनमोल रिश्ते को दोबारा से हमें दोबारा से हमें उसमें एक जान डालनी चाहिए। जो हमारा रिश्ता था उसको हमें दोबारा कायम करना चाहिए। किताबें हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनकी वैल्यूज कभी खत्म नहीं होती है। ये हमारे साथ कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखते हैं, इनको यूज करने में कोई सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम यात्रा पर जाते हैं तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं, घर में अगर लाइट नहीं है तो हम किताबों को पढ़ सकते हैं। तो जो इतनी अच्छी है, अवेलेबल है और हमें जो अच्छे ज्ञान देती है, उसके साथ तो हमारा रिश्ता जरूर से जुड़ना चाहिए। तो किताबों के साथ दोबारा से हमें अपने रिश्ते को कायम करना चाहिए, यही हमें इस पोयम से सीखने मिलता है। इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सपोर्ट माई चैनल, like, hit the like button and subscribe my channel। आगे और भी वीडियोस के साथ हम आएंगे। थैंक यू।